बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़बर यह है कि ख्वाजा आसिफ ही नहीं बल्कि पूरी काबीना, पूरी हुकूमत, पूरे इस निज़ाम को जो कि पिछले 3 साल से मुसल्लत किया गया है, इसको लेने के देने पड़ गए हैं। अब इंकशाफात पर इंकशाफात चल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ तो आए और कह दिया ट्विटर पर आकर कि जी 50% से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, अफसरान ये सारे करप्ट हैं और ये तो पलीद हैं, ये मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, मुल्क को पलीद कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, हराम का काम कर रहे हैं। और आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल की शहरियत ले ली है, नेशनलिटी ले ली है। वहाँ पर ज़ाहिर है 7-8 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करें तो वहाँ पर आपको ये कोई गोल्डन वीज़ा या शहरियत वगैरह ऑफ़र करें। तो ये उन्होंने इंकशाफ तो कर दिया। अब उसके बाद मालिक साहब भी मैदान में आ गए हैं। सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, ARY पे आप प्रोग्राम करते हैं, मोहम्मद मालिक, इससे पहले PTV और बहुत से इदारों में रह चुके। अब उनके पास कैसे खबर आ गई, कहीं से तो आई है कि 2000 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 साल में। जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है तब से यही सेटअप चल रहा है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म चल रहे हैं, बीच में निगरान सेटअप आ गया। तो पिछले 3 साल ये उनके अल्फाज हैं। 2 से 3 साल में 2000 अरब रुपए की करप्शन हुई है, जिसमें अफसरान, सियासतदान, ख़ास तौर पर ठेकेदार जितने भी हैं सबके नाम, लिस्टें तैयार हैं। और पहले झटके में बकौल मालिक साहब के 500 अरब या 500 केसेस को देखा जा रहा है कि इनसे तो 500 अरब रिकवर किया जाए। तो ये बात मालिक साहब ने कही है। उन्होंने कहा है हाल ही में यानी अहम तरीन शख्सियत ने पाकिस्तान की मीटिंग की है इस पर, और उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब ख्वाजा आसिफ का देखिए, वो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी करप्ट है 50% से ज़्यादा। उसके बाद मालिक साहब भी कह रहे हैं जी नहीं, ये सियासतदान और ये सारा ही पिछले 2-3 साल में जो हो गया है ये सब है। तो अब आप देखें ये चक्कर क्या चल रहा है। बहुत से लोग ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को सियालकोट में होने वाले एक अफसर की गिरफ्तारी से जोड़ रहे हैं कि वो बड़े राज उगल रहा है, वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब परेशान हैं। फिर मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं कि ख्वाजा आसिफ ने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की और उसमें सारा कुछ रखा। फिर इस्तीफ़े की बात, ज़ुबैर उस खबर पर कायम है। ज़ुबैर अली खान बड़े अच्छे साफ़ी हैं और ख्वाजा आसिफ साहब फिर उसके बाद गायब हैं। उन्होंने ट्विटर पर सिर्फ इतना कहा कि भाई ये खबर दुरुस्त नहीं है, लेकिन खबर का कौन सा हिस्सा दुरुस्त नहीं है? सारी खबर गलत है कि ना वो नवाज शरीफ से मिले हैं, या इसमें सियालकोट के उस अफसर का लेना देना कुछ नहीं है, या क्या आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया, या इस्तीफ़ा आपने सिर्फ धमकी दी है, या वज़ीर आज़म को पेश नहीं किया। क्या डिटेल जो है वो सही नहीं है। बस इतना लिख करके जी ये ख्वाहिशात पर मबनी खबर है, बस उसके बाद गायब है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ख्वाजा आसिफ के दिफा में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उनके हवाले से वो खुद किसी चैनल पर आके बात नहीं कर रहे, कोई काबीना में से उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा, उनके बारे में बात नहीं कर रहा कि हाँ जी ये करप्शन है, फलां है। अगर करप्शन हो रही है ब्यूरोक्रेसी में तो उसको रोकना किसका काम है? किसने रोकना है? कौन करवा रहा है? क्या ये मुमकिन है कि ब्यूरोक्रेट करप्शन कर रहा हो? बल्कि ये तो होता है ब्यूरोक्रेट के दफा अलाकार होते हैं कि आप भी खाएं, हमें भी खिलाएं, या इस तरह से हो रहा है तो हमें भी चुप करने के लिए आपको पैसे देने होंगे, या ये हम खा रहे हैं तो आपका मुंह भी बंद हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट जो है इसमें आपका हिस्सा ये बनता है, मिलकर करते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता। वरना जितना भी आप कर लें, वजीर के अंडर सारी ब्यूरोक्रेसी आती है, वो भी देख रहा होता है, उसके पास भी लोग होते हैं, तो वरना वो शिकायत कर दे कि जी ये सब कुछ हो रहा है। तो चीज़ें बड़ी ख़राब होती नज़र आ रही हैं आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए भी, और लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग की बारी आने वाली है, क्योंकि अब ये जो मालिक साहब ने कहा है ये पूरे मुल्क के हवाले से है। मलिक रियाज की अगर बात आ रही है तो मलिक रियाज के कोई ढके छुपी बात नहीं है कि नून लीग से, शरीफ ख़ानदान से, जरदारी ख़ानदान से कितने करीबी ताल्लुकात हैं। सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ, एक मिसाल, बाकी तो बहुत है कि इन दोनों के दरमियान मीटिंग्स करवाना ये मलिक रियाज का काम था। चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट हो, इन्होंने किस तरह मलिक रियाज साहब को, बैरिया टाउन को फैसिलिटेट किया। एक मिसाल देखिए कि जो प्रॉपर्टी जहाँ से फिर ये सारा NCA का मामला निकला मलिक रियाज वाला कि जी इतनी दौलत आपके पास कहाँ से आई। मियाँ नवाज शरीफ के बेटे से प्रॉपर्टी कौन खरीदता है? मलिक रियाज, उनके बेटे, और वो मार्केट रेट से कहीं ज़्यादा कीमत पर वो ख़रीदते हैं। तो वहाँ से फिर चीज़ शुरू होती है कि ये पैसा आया कहाँ से है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी, और वो भी मार्केट रेट से ज़्यादा कैसे खरीदी गई। तो मशकूक ट्रांजैक्शन नजर आई, यानी पैसा मशकूक था कि जी ये कहाँ से आया है, उसको आप मनी ट्रेल नहीं दे सके। और फिर वो इन्वेस्टिगेशन आगे चली, मलिक रियाज ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली कि जी ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये कहीं क्राइम प्रोसीड है, गलत पैसा है, तो इसके कबल के जी NCA कहता था हमारा इतना टाइम लग जाएगा, तो मलिक रियाज ने एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है मैं ये वापस ले जाता हूँ रकम, और एग्रीमेंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में फिर आप ये जमा करवाएंगे। तो वही हुआ, फिर वो एक डिटेल है उल्टा उसमें इमरान खान के ऊपर मुकदमा हो गया। तो अब
मलिक रियाज साहब अगर हैं तो उसमें नून लीग और ये नहीं हो सकता पीपल्स पार्टी बरिज़म आ जाए। मैंने एक मिसाल दी है कि मलिक रियाज का ताल्लुक देखिए कि वहाँ की प्रॉपर्टी महंगे दामों नवाज शरीफ के बेटे से मलिक रियाज उनके बेटे खरीदते हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये तब जब ये परामर्श सारा हो रहा था, ये उस दौर में कि हमसे ये निकल जाए प्रॉपर्टी तो बाकी आगे देखा जाएगा। अब जनाब ज़ुबैर अली खान जिन्होंने खबर दी और फिर सहाफ़ियों ने इसको शेयर किया ख्वाजा आसिफ के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि खबर है कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की मरी में 1-on-1 मीटिंग हुई जिसमें ख्वाजा आसिफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को इस्तीफ़ा वापस लेने का मशवरा। ख्वाजा आसिफ मुलाकात के बाद किसी की रसाई में नहीं है, ना कोई वज़ीर और ना ही कोई सहाफ़ी। ख्वाजा आसिफ तमाम नंबर्स बंद करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। ये ज़ुबैर अली खान ये खबर दे रहे हैं। ले जी, यानी ख्वाजा आसिफ अब किसी को मिल ही नहीं रहे। तो ये आप देख लीजिए, अब अभी तक वो आ गए हैं, किसी की दस्तरस में नहीं। ये नहीं पता, जब तक इन्होंने खबर दी ख्वाजा आसिफ के हवाले से ज़ुबैर अली खान ये कह रहे हैं, तब तक तो उनका कुछ पता नहीं लग रहा, ना साफ़ी को कोई जवाब दे रहे हैं ना कुछ और। तो बस इसके अलावा जी इमरान खान कह रहे हैं हमारे जो लोग नाअहल हुए इनकी नशिस्तों पर किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। अच्छा, हमाद अज़हर की बात हो रही है कि उन्होंने अपने वालिद की सीट पर, मियां अज़हर मरहूम की सीट पर कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं। तो ये इमरान खान के कहने के खिलाफ चला जा रहा है। इमरान खान का जुमला ये है कि जो लोग नाअहल किए गए हैं वो गलत तरीके से किए गए हैं, हम उसको नहीं मानते और ये गलत है। वहाँ पर उन्होंने कहा है मियां अज़हर साहब का तो इंतकाल हो गया, इसलिए उनके बेटे हैं तो पहला हक़ उनका बनता है। और इसके अलावा ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि हो सकता है कि इमरान खान को मना लिया जाए क्योंकि उनसे सियासी मुलाकातें नहीं हो पा रही, वकुला जाकर मिल रहे हैं। तो इस पर बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि मैं जाकर उनसे बात करूंगा, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि ज़िमनी इलेक्शन में, पता है सबको पता है धांधली होनी है, लेकिन हिस्सा लेना चाहिए। और जिन लोगों को नाअहल किया गया है उनको भी शायद इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन अभी वो लीगल बैटल्स में जा रहे हैं कि चलो इलेक्शन डिले हो, वो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इमरान खान तक चूँकि रसाई महदूद है, अखबार में भी आपको पता है सब कुछ देख दाख के छपता है, पता नहीं कौन से अखबारों को दी जाते हैं, क्या होता है। टेलीविज़न भी सारे वो देख तो नहीं सकते, शायद सिर्फ PTV होगा या स्पोर्ट्स चैनल को देखा जाता हो जब सहूलत मिल भी जाती है। तो अब देखते हैं इस पर क्या फ़ैसला होता है। नाअहली केस, पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म। तो ये अब नाअहली केस इलेक्शन कमीशन का जो है, इसमें पता लग रहा है कि 12 अगस्त को बुला लिया है उमर अयूब को इलेक्शन कमीशन ने। तो पेशावर हाई कोर्ट ने यहाँ पर रिलीफ दिया हुआ है। तो अभी फौरी तौर पर इलेक्शंस लगता है कि नहीं हो रहे, लेकिन अल्टीमेटली चूँकि 26वीं यानी तरमीम के बाद अदालतें हुकूमत के कंट्रोल में आ चुकी हैं, तो इलेक्शन तो लगता है ज़िमनी इलेक्शन होंगे ही, थोड़े डिले हो सकते हैं। मस्तूंग में दहशतगर्दों के हमले में मेजर समेत 3 जवान शहीद, जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। अब ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों की भी तेज़ हो रही हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं, लेकिन ये मेजर लेवल के ये हालिया दिनों में ये चौथे हमारे अफसर हैं, जवान हैं जो शहीद हुए हैं। तो अब अफसरान तक बात पहुँच चुकी है। इसके अलावा आए दिन हमारे जवान तो शहादतें दे रहे हैं, बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। अब कोयटा में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है और सिक्योरिटी खदशात के बायस कोयटा में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इक़दाम वक्ती तौर पर उठाया गया है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन अब मजबूरी है जब ज़ायरीन तक को नहीं जाने दिया जा रहा बलूचिस्तान से आगे। फिर ये भी खबरें हैं कि एक दफ़ा फिर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया गया है। हालात बड़े ख़राब हैं बलूचिस्तान में। तो इस वजह से अब 31 अगस्त तक कहा जा रहा है कि शायद ये इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रहे, इसको लंबा किया जा रहा है। ये भी खबरें हैं, लेकिन अभी दूसरा दिन कहा जा रहा है कि इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद है क्योंकि इतने ज़्यादा खदशात हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब ख्वाजा आसिफ ने कह तो दिया कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। तो इस पर शदीद रद्दमल आ गया है जी ब्यूरोक्रेसी का। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, ये हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ख़ुद इनका क्या किरदार है, ख़ुद ये कैसे हैं। अंसार अब्बासी साहब, जंग जियो ग्रुप के अहम तरीन सहाफ़ी, उन्होंने कहा है ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान को नापाक कर रही है। ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात पर ब्यूरोक्रेसी का शदीद रद्दमल। अब ये ख्वाजा आसिफ को लेने के देने पड़ गए हैं, लिहाजा वो किसी की दस्तरस में नहीं आ रहे, पहुँच भी नहीं आ रहे, पता नहीं फ़ोन बंद कर दिए हैं, क्या कर दिया है। तो इस पर यह बात अब हो रही है। और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के एक अफसर ने कहा हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड या इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद नहीं जो ये जाहिर करे कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का निस्फ से ज़ायद पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुका या गैर मुल्की शहरियत के उसूल की कोशिश कर रहा है। तो नैब भी कहता है जी इस नौयत के किसी इंकशाफ की खबर नहीं, ना ही हमारे ज़ेरे तफ्तीश ऐसी कोई केसेस मौजूद हैं जो वज़ीर मौसूफ के इल्ज़ामात के मुताबिक रखते हों। नैब के एक ज़रिए ने भी ये अंसार अब्बासी साहब को कहा है। तो फिर अब समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया ख्वाजा आसिफ को, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं और ये उन्होंने बातें क्यों की हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने रगड़ दिया है, क्या किया है। तो इसमें क्या सियासतदान बरी ज़िम्मा है, ये भी देखना होगा। अच्छा, अब ये आखिर में जनाब मैं आपसे ये शेयर कर दूं,
इसमें मेन चीज़ जो मालिक साहब ने कही है वो भी, अब ये ज़ाहिर करप्शन की कहानी है, 2-3 साल में 2000 अरब से ज़ायद करप्शन हुई है। सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, ठेकेदारों की फहरिस्तें बन गई हैं। जून और जुलाई में, ये अहम है, जून और जुलाई में अहम शख्सियत ने 2 मीटिंग्स की हैं। पहले 500 केसेस की शनाख्त की जा रही है ताकि 500 अरब की रिकवरी से आगाज़ किया जा सके। तो अब आप देख लीजिए, इसमें सब लगता है कि रगड़े में आने वाले हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।